जी आई एम श्योर कि ऐसा कोई इशू नहीं होगा। मैं आपके पार्सल की लोकेशन अभी ट्रैक कर रही हूँ। यप, आपको कल तक ये रिसीव हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अरे ये तो देखो, ये देखो हमने दिया है लाके। ये देखो शॉल कितनी प्यारी है, और ये जोड़ा भी है। कह रही थी कि मोहित की दुकान की पहली कमाई में से वो लेके आया आपके लिए। अम्मी ये तो बहुत खूबसूरत है। आप पे ये कलर सूट भी बहुत करेगा, है ना? माशाल्लाह, बहुत नसीबों वाली है महम। अल्लाह इन दोनों को खुश रखे। जब से आई है ना मोहित की जिंदगी में, अरे नसीब कहाँ के कहाँ पहुंच गए माशाल्लाह। देखो 5 साल दुबई में नौकरी करके आया है, यहाँ अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है, साहिब औलाद भी है, हर खुशी है। बस दिल को दुख होता है इल्मत की जिंदगी को देख के। बेचारा ना औलाद है ना कोई खुशी, और रही सही एक नौकरी थी उससे भी निकाल दिया। निकाला नहीं है अम्मी, प्राइवेट कंपनी थी, बंद हो गई। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। और जब तक नहीं मिलती, मैं हूं ना, मैं भी तो कमा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है हमारा। अरे लोग तो जिंदगी में आगे से आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे की बदनसीबी खत्म नहीं हो रही, तो जब से शादी हुई है बस बदनसीबी पीछा ही नहीं छोड़ रही, पीछे ही पीछे जा रहा है। अरे लोगों की जिंदगियां पता नहीं शादी होते ही कहां से कहां पहुंचा देती हैं। बीवियों के नसीब, एक बदनसीब आ गई उसकी जिंदगी में, नहूसत बकते लगी। भाभी, भाभी, भाभी। अरे सिला, हे कितना खूबसूरत लग रहा है ये सारा फर्नीचर। चेंज करवाया आपने? हाँ फर्नीचर तो चेंज करवाया है। और ये सोफे, ये कितने क्लासी लग रहे हैं। भाई क्लासी तो लगेंगे ना, इतना महंगा हो गया फर्नीचर, पूरे 5 लाख का फर्नीचर है। अब साग लाई थी आपके लिए। हाँ रख दो, मैंने भी आज बिरयानी कोफ्ते बनाए, तुम लेकर जाना और अम्मा को भी जरूर खिलाना। तुम्हारा कोई वैसे कसूर तो नहीं है, अब शौहर ही नहीं कमाएगा तो बीवी बेचारी साग ही बनाएगी ना। ऐसी बात नहीं है भाभी, मौसम का साग था, शौक से बनाया है। हाँ, पागल मालूम है मुझे, ऐसे ही बोल रही हूँ मैं तो। वैसे फ्रिज देखा तुमने, ये भी नया लिया है हमने। माशाल्लाह, अल्लाह नसीब करे। लेकिन आप लोगों का फ्रिज तो बिल्कुल ठीक था ना? हाँ ठीक तो था, पर ये ग्लास का है ना, और डबल डोर भी है, आजकल यही चल रहा है। भाई अब अल्लाह ने इतना दिया है तो इस्तेमाल तो करूं, सेक सेक के रखने से क्या फायदा। जी भाभी। सिला, सच बताऊं तो कसम से तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। पूरे घर का अकेले काम करती हो, ऑनलाइन जॉब भी करती हो। अहमद को देखो, एक मासी नहीं रखी उसने तुम्हारे लिए। मैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ, बड़ा मलका की तरह रखा है। बहुत खुश हूँ मैं तो। भाभी हम लोग अभी मुलाजमा अफोर्ड नहीं कर सकते, और वैसे भी घर में काम ही कितना होता है। 3 ही तो लोग हैं, मैं आराम से मैनेज कर लेती हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है। सही कह रही हो माशाल्लाह। रख दो ये। अंदर ही अंदर सड़ गई होगी मेरे सोफे से। अब ये साग ले आई, ये साग कौन खाएगा? मासी को दे दूंगी। अहमद रहने देना, कोई देख लेगा, क्या सोचेंगे लोग? क्या सोचेंगे? यही ना कि अहमद अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसकी मदद कर रहा है। अहमद आप बिना किसी की नहीं सुनते। जब पता है तो क्यों रोक रही हो? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरा कोई भी काम करें। तुम भी तो घर के इतने काम करती हो, घर का खर्चा चलाती हो। एक बार मुझे नौकरी मिल जाएगी ना, सब कामों के लिए नौकरानी रख के लूंगा तुम्हें। अहमद, बुरा वक्त अगर नाशुक्री के साथ रो रो के गुजारा जाए ना, तो वहीं थम जाता है। लेकिन अगर वही वक्त अल्लाह के शुक्र के साथ गुजारा जाए तो वक्त गुजरते देर नहीं लगती। वाह भाई, हमारी बेगम साहिबा तो बहुत समझदार है। बस तब दुख होता है जब अम्मी मेरे नसीब को कोसती हैं, कहती हैं कि मेरे काले नसीब की वजह से आपकी जिंदगी में ये मुश्किलात।
अम्मी की बातों को दिल पर मत लिया करो, एक ना एक दिन तुम्हें जरूर समझेंगी। थोड़ा सब्र से काम लो। आप बेफिक्र हो जाएं। अम्मी चाहे मेरे साथ जैसा भी सुलूक करे ना, पर मैं हमेशा उनकी खिदमत करूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलो चलो काम जल्दी जल्दी खत्म ये कर मुझे दे दें। सॉरी। ये क्या आप हर वक्त दुकान का हिसाब किताब खोल के बैठ जाते? बंदा फैमिली को ही टाइम दे दे, इससे अच्छा तो आप बाहर ही थे। अरे नया कारोबार है, वक्त और मेहनत दोनों दरकार होती है। एक दफा कारोबार जम जाएगा ना, फिर टाइम ही टाइम है। रहने दे, अब ऐसी भी क्या मसरूफियत, इंसान को अपना किया वादा ही ना याद हो। कौन सा वादा? मैंने कौन सा वादा नहीं निभाया? आपने वादा किया था ना, जब आप बाहर से वापस आ जाएंगे तब आप मुझे बड़े बड़े सोने के कंगन ला के देंगे। अरे एक दफा काम जम जाए फिर कंगन भी बनवा दूंगा, वादा है। साफ साफ कह दें, आपको मेरी बात ही नहीं माननी। तुम्हारी ही बात मानी थी जो पूरा ये इंटीरियर चेंज कर दिया। कंगन भी दिला दूंगा, पक्का वादा। इतनी नसीबों वाली बीवी मिल गई है ना, तो कोई अहमियत ही नहीं है उसकी। मेरे नसीब से इतना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन नहीं मिलती ना कोई सिला जैसी, वो से ही रहता। अहमद की तरह मोहल्ले के बच्चे पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा चलो ना, आप नाराज ना हो, कह रहा हूँ बनवा दूंगा तो बस बनवा दूंगा, वादा कर रहा हूँ। देखती हूँ कब पूरा करते हैं आप अपना वादा। हर बार वादे करते हैं अपने बस। उमैर, बेटा ये क्या किया आपने? तोड़ दिया ना? ऐसे करते हैं, यूं खेलते हैं? ये इतना चीप सा आवाज मेरी मम्मा आपको नया दिला सकती हैं। बेटा बड़ों से इस तरह बात करते हैं? मैं समझा रही हूँ ना आपको। अब मुझे डांट रही हैं। मैं डांट नहीं रही हूँ उमैर। क्या हो गया? ये क्यों रो रहा है? मारा है तुमने मेरे बच्चे को? मैं क्यों मारूंगी, मैं सिर्फ समझा रही थी। ऐसे समझाते बच्चे को? और क्या हो गया? कौन सा तुम्हारा इतना लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया? एक 2 टके का वास टूटा है, तुमने मेरे बच्चे को रुला दिया। भाभी आपने बातें सुनी है इसकी? किस तरह की मेंटालिटी हो रही है इस बच्चे की? तो कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? एक वास ही टूटा है ना? तुम्हें ना बस मौका चाहिए किसी ना किसी पे अपनी भड़ास निकालने का। खुद के बच्चे तो है नहीं, दूसरों के बच्चों को बस डांटती रहती हो। चलो, दिमाग खराब है चाची का तो। जॉब का क्या बना? भाई 1-2 जगह इंटरव्यू दिया है, बात नहीं बनी। अभी एक और जगह अप्लाई किया है। चलो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आप बताएं, कारोबार कैसा चल रहा है? यार क्या बताऊं कारोबार का, शुरू में हौसला हो गया था, ऐसा लगा था कि कारोबार जम गया है, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। लेकिन फिर अचानक से पार्टनर्स ने पेमेंट्स रोक ली हैं, माल आगे से रुक रहा है, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ऊपर से इस घर के अखराजात। तो भाई आप सेविंग करें ना, इतना ही अखराजात करेंगे तो कैसे चलेगा? एक बार कारोबार सेट हो जाए उसके बाद अखराजात कर लीजिएगा। अखराजात तो है ना यार, बस समझ में नहीं आता कि क्यों मैंने कारोबार शुरू किया। 24 घंटे की परेशानी है, इससे बेहतर तो मैं सऊदीया में ही था यार, कम से कम नौकरी तो कर रहा था। आप परेशान ना हो, नया नया कारोबार है, सेटल हो जाएगा। जीते रहो, मैंने ना वो मेडिसिन लाके आपके साइड टेबल पे रख दी है। जीते रहो बेटा, लेकिन अभी तो मेडिसिन है मेरे पास। अच्छा कल शाम में हॉस्पिटल चलेंगे। बेटा अब तबीयत बेहतर है मेरी, क्या जरूरत है? अरे अम्मी देखें, रूटीन चेकअप है, करवाना है, जरूरी है, समझे बात? बताओ ना। चलो खुश रहो, आबाद रहो मेरे बच्चे। अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत कामयाबियां मिली तुम्हें जिंदगी में। इतनी खुशनसीब बीवी है उनके साथ, तरक्की तो उन्हें मिलेगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हमारा उरूज तो पूरी दुनिया देखेगी। बेशक बेशक, इंशाल्लाह।
माहम, माहम, अरे क्या हो गया, क्यों इतनी आवाजें लगा रहे हैं? आप जल्दी से आंखें बंद करो। अरे क्या हो गया, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे आंखें बंद करो ना। हैं? अच्छा खोलो। मोहित, ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखने के लिए तो मैं कुछ भी ला सकता हूँ। आप वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। करता तो हूँ। एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट की पेमेंट रोकी है तुम्हारे लिए खरीदने के लिए। तुम्हारा गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकता। देखें, मेरे अच्छे पहनने ओढ़ने से तो आपकी माशरे में इज्जत है, और मैं जितना अच्छा पहनूंगी ओढ़ूंगी सब आपकी उतनी ज्यादा ही इज्जत करेंगे ना। सच है। पहन के देखो। अच्छा लग रहा है ना? बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब एक कप चाय तो मिल सकती है। हाँ, मैं बना के लाती हूँ। बेटा जल्दी ले आओ चाय। बहुत ला रही सर हूँ में दर्द अम्मी, है। ला रही हूँ। बस ये ले। आए, जीती रहो। अरे सिला, अच्छा हुआ तुम भी यहाँ मिल गई। अम्मा, आज ना एक छोटी सी दावत है। चाय पर ना मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो आप भी आ जाइएगा, मेरा अच्छा इंप्रेशन जम जाएगा। अच्छा अच्छा, आप आ जाऊंगी, लेकिन ये दावत किस खुशी में है भाई? अरे इतना इंटीरियर मैंने चेंज किया है तो देखने तो आएंगे ना लोग। अच्छा अच्छा, मुबारक हो, अल्लाह ताला और खुशियां दे, माशाल्लाह। भाभी, चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं नहीं सिला, चाय तो नहीं लूंगी, इतना काम पड़ा है किचन में। और पता है आज रशीदा भी नहीं आई है। हो सके तो तुम किचन का काम देख लो ना, मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। अच्छा चलिए, आप परेशान नहीं हो, मैं आपकी हेल्प करवा दूं। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं कर देगी ये हेल्प तुम्हारी? आखिर वो करती ही क्या है सारा दिन? बिल्कुल फारिग होती है घर में, भाई कर दे ना हेल्प इसकी। बिल्कुल सही कह रही हैं। अब बच्चे वगैरह भी तो नहीं है ना, उनकी भी कोई फिक्र नहीं है। सही कह रही हैं। देखो सिला, कैसे लग रहे हैं? तुम्हारे भाई ने बना कर दिए। अच्छे हैं। अरे दिखाओ। हाँ, मैंने तो पहले ये नहीं देखे। क्या मोहित ने तुम्हें ये सऊदीया से बनवा के दी? नहीं नहीं अम्मा, सऊदीया से नहीं लेकर आए। मोहित कह रहे थे बिजनेस में मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो तुम ही तो मेरा लकी चार्म हो। तुम्हारे लिए मैं अच्छे से सोने के बड़े बड़े कंगन बना देता हूँ। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। भाई माशाल्लाह, तुम बहुत लकी हो उसके लिए। अल्लाह ताला तुम लोगों को और खुशियां और बहुत बहुत कामयाबियां दे। बस दिल जलता है तो अपने बेटे अहमद की तरफ देख के। हाय बेचारा, उसके नसीब फूट गए, कोई खुशी ही नहीं मिली उसे। अरे छोड़े ना अम्मा, क्या ये मनोज बातें लेके बैठ गई हैं। आप बस टाइम से ऊपर आ जाइएगा। और सिला, फटाफट तुम भी ऊपर आ जाओ, पता है बहुत काम रखा है। जरा मेरी हेल्प हो जाएगी ना तो अच्छा रहेगा। हाय देखो, लड़कियां कैसे नसीब खोल देती हैं अपने शोहरों के उनकी जिंदगी में आके। और एक अहमद है, कोई खुशी ही नहीं मिली। ना औलाद, ना पैसा, ना कोई खुशी, ना नौकरी, बदनसीब पल्ले बंद गई उसके। अल्लाह तौबा तौबा। उफ अल्लाह, इतना काम, मेरा तो सर ही घूम गया। सिला, जी भाभी। आज तुम ना होती ना तो पता नहीं क्या होता। इतना काम अकेले करना पड़ता। और ये रशीदा आए ना, इसे बताती हूँ मैं, छुट्टी करके बैठ गई है। कोई बात नहीं भाभी, एक ही घर में रहने का यही तो फायदा है कि इंसान एक दूसरे की मदद करे। थैंक यू। अब लाओ, मैं बर्तन समेट लेती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा करें कि आप लाउंज समेट लें, बर्तन मैं समेट लूंगी। हाँ सिला, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो लाउंज भी जरा तुम देख लेना। मैं उमर को देख लूँ ना, तुम्हें पता है कब से मैं इतना बिजी थी, चिड़चिड़ा हो जाता है फिर। ये क्या किया तुमने? इतनी मुश्किल हो रही थी तो मुझे बता देती ना, मैं खुद ही कर लेती। इतना अच्छा मेरा डिनर सेट तुमने खराब कर दिया। जहेज में लेकर आई थी मैं। भाभी वो मैंने जान के नहीं, मेरे हाथ से। हाथ नहीं,
नियत बोलो, नियत। नियतों में फतूर होता है ना, तो फिर ऐसा ही होता है। खुद तो तुम ऐसे अच्छे बर्तन इस्तेमाल कर नहीं सकती, तो भाभी के पास ऐसे अच्छे बर्तन हो, ये तो तुमसे बर्दाश्त होगा नहीं, है ना? भाभी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं मासूमा, गलती तो मुझसे हो गई कि मैंने तुम्हें काम के लिए बुला लिया, हेल्प करने के लिए। बड़ी मेहरबानी आपकी। जाओ यहाँ से, जाओ, सारा काम मैं खुद कर लूंगी। बहुत बड़ी गलती हो गई, जाओ, मेहरबानी तुम्हारी, कर लेंगे हम काम। इतना मेरा काम बढ़ा दिया, ऊपर से मेरा डिनर सेट भी खराब कर दिया। सारा दिन घर में पड़ी रहती है, काम काज करने को कुछ नहीं, आई बड़ी। ये अब मुंह बना के खड़े रहने का क्या फायदा है भाई? तुम्हारे नसीब ही ऐसे। कोई भी अच्छी चीज हो वो तुम्हारे हाथ से ही टूटती है। अम्मी, अब भाभी का टी सेट टूटने से मेरे नसीब का क्या ताल्लुक? चाय के सेट का ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का तो ताल्लुक है ना तुमसे। अब सारा दिन वो बेचारा नौकरी के लिए मारा मारा फिरेगा, थका हारा घर आएगा तो तुम्हारी ही शक्ल देखेगा ना आके, और तुम्हारा तो मूड है नहीं खाना बनाने का। ऐसी बात नहीं है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी मुबारक हो, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है मुझे, वो भी बहुत अच्छी तनख्वाह पर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बेटा, मुबारक हो मुबारक हो। कहाँ और कौन सी पोस्ट पर? बहुत बड़ी कंपनी है, अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट है। देखा, मैं कहती थी ना, आप खामखा परेशान होते रहते हैं। अल्लाह इंसान के लिए जो करता है ना, बेहतर ही करता है। चलो फिर तुम ऐसा करना, रात में ना मटर पुलाव बना लेना। अरे बेटा, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? जी अम्मी जा रहे हैं, लेकिन अब भाई बहुत बहुत मुबारक हो अहमद की नौकरी की, बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ, खैर मुबारक हो बेटा, खैर मुबारक हो। चलो शुक्र है, अब तुम्हारे दिन भी बदल जाएंगे। सुना है कंपनी गाड़ी वाड़ी ऑफर कर रही है? जी, अल्लाह का शुक्र है। और बेटा, ये इतने जेवर पहनकर तुम कहाँ जा रही हो? हालात ठीक थोड़ी है बाहर। हाँ माँ, मैं एक बहुत अच्छी पार्टी में जा रही हूँ। वहाँ सब लोग इसी तरह से जेवर वगैरह पहन के आते हैं दिखाने के लिए। बेटा लेकिन मुनासिब नहीं है बाहर के हालात। अरे कैसी बातें कर रही हैं, क्यों कुछ होगा? और ये सब मैंने इसलिए थोड़ी ना बनाया है कि अलमारी में रख के सजाऊं। और मुईद मेरे साथ हैं, किस्मत की धनी हूँ, आज तक सब कुछ अच्छा ही होता है, आगे भी अच्छा ही होगा। अच्छा ठीक है अम्मी, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, मर्जी। सबको तो बहुत मजा आया वैसे। और आपने देखा मेरी वजह से इस माशरे में कितनी इज्जत है आपकी। सबसे अच्छा बैग, फोन, ज्वेलरी मेरी थी। मैंने तो सबको बता दिया कि भाई मेरा शौहर मेहनत करके इतना कमा कर लेकर आते, वो भी सिर्फ मेरे लिए। हाँ, ये जेवर तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और हमारी वाइफ सेविंग भी है, कभी जरूरत पड़ी तो इन्हें बेच भी देंगे। क्या मतलब? जरूरत पड़ी तो बेच देंगे? नहीं मतलब कभी ऐसा हो सकता है ना कि मुझे कहीं आगे पेमेंट करनी हो और पैसे ना हो, तो क्या आप नहीं बेचेंगे? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है भाई, मेरी ज्वेलरी है, मैं क्यों बेचूंगी और क्यों बेचने दूंगी? अच्छा, मुझे जरूरत पड़ी तब भी नहीं बेचोगी? जी नहीं। और आपको क्या जरूरत पड़ेगी? अच्छा खासा कारोबार चल रहा है आपका। अच्छा बैठो। अपने ही पास रखूंगी मैं अपना सामान। भाई अब रोने धोने का क्या फायदा है? 1000 दफा मैंने समझाया कि आजकल जमाना नहीं है इतना जेवर पहन के घर से बाहर निकलो, लेकिन एक भी मेरी बात नहीं सुनी। अजीब अक्लमंदी दिखाई है इन्होंने। पता नहीं अम्मी इस औरत ने किस चीज की अक्लमंदी दिखाई है। सब कुछ लुट गया मेरा, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास यार। भाई आप परेशान ना हो, चीजें तो फिर से बन जाएंगी। नहीं भाई, मुझे कुछ भी नहीं बनाना, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैंने सोच लिया है मैं वापस चला जाऊंगा। ट्रैवल एजेंट को फोन करूंगा और सारी चीजें करके निकल जाऊंगा यहाँ से। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो तुमने यहाँ कारोबार शुरू किया है, ये क्या हो गया है?
नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है बस। बेटा जाओ, जाके भाई को समझाओ कुछ। रोती रहो अब तुम। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। बेटा आप कहीं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला तो नहीं कर रहे? देखो यहाँ कारोबार है तुम्हारा, बीवी बच्चों के साथ रहते हो। नहीं अम्मी, मैं कोई गलती नहीं कर रहा, बिल्कुल सही फैसला कर रहा हूं। जो इसकी आदतें हैं ना, 4 दिन हमारा कारोबार नहीं चल रहा, तो इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं दुकान बेच के लोगों के पैसे दे दूं बस। सब कुछ मेरे ही नसीब से है। और जो डाकुओं ने हमें लूटा है वो भी तुम्हारा ही नसीब था। 50 दफा तुमसे बोला है कि इतना दिखावा मत किया करो, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। जब से वापस आए हो ना, 4 दिन सुकून के नहीं गुजारे मैंने। इनको देखो, दोनों को देखो। माना इनके पास पैसे नहीं है, अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहे, लेकिन सुकून तो है, खुशियां तो है, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं। कोई जरूरत नहीं है मेरा मवाजना इस कम नसीब सिला से करने की। मेरे आने के बाद ही सब कुछ मिला है। आपको मैंने क्या नहीं दिया? औलाद, घर, कारोबार, सब कुछ मेरे आने के बाद ही मिला है ना आपको। क्या था आपके पास? अच्छा, दिन रात मेहनत मैं करता था, उसका सारा क्रेडिट तुम्हारी किस्मत को जाएगा, और कुछ गलती हो जाए तो सबकी गलती है। अब महीने का ना बहुत थोड़ा सा खर्चा मिलेगा तुम्हें, उसी में तुम्हें गुजारा करना है। और अगर तुम गुजारा नहीं कर सकती हो तो जब दिल करे घर छोड़ के चले जाना, और मैं भी 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हें छोड़ने के लिए। भाई क्या हो गया आपको? हौसला रखें, बस आप सऊदीया वापस नहीं जाएंगे। बस मैंने फैसला कर लिया है, इस घर का निजाम मैं वैसे ही चलाऊंगा जैसे चलाना चाहिए, जैसे फैमिलीज रहती हैं, प्यार मोहब्बत से। और अब मैं तुम्हारे किसी दिखावे का हिस्सा नहीं बनूंगा। बंद करो ये दिखावे।